नमस्कार, स्वागत है आपका आदिशक्ति परिवार में। आज इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दी जाएगी डाकिनी विद्या के बारे में। सबसे पहले तो आपको सूचित किया जाता है कि ये वीडियो सिर्फ नॉलेज के लिए है और इस विद्या की अधिक जानकारी के लिए आप बिल्कुल भी पीताम्बरा परिवार में संपर्क ना करें, ना यहाँ पर कॉल करें। केवल ये वीडियो है जो जानकारी के लिए ही है, जो कुछ गुप्त ग्रंथों और कुछ किस्से, कहानियां या कथाओं के ऊपर आधारित है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक और शेयर कर सकते हैं। आइए मैं आपको आज बताती हूँ कि डाकिनी विद्या क्या है और कौन इसे सिद्ध करता है। हमारे प्राचीन भारत के बारे में बहुत सी कथाएं, लोक कथाएं प्रचलित हैं। उन लोक कथाओं में या कथाओं में डाकिनी विद्या के बारे में बताया गया है। ये बहुत ही रहस्यमयी विद्या है जो गुप्त ग्रंथों में प्रचलित है। ये ग्रंथ जो हैं वो कोई ज्यादा मात्रा में नहीं पाए जाते हैं, या कहीं भी बुक स्टॉल पे या किसी किताबों की दुकान पे कहीं पर भी आपको ऐसे ग्रंथ देखने को नहीं मिलेंगे। जो छोटे मोटे आपको किताबें इस विद्या के ऊपर देखने को मिलेंगी वो मात्र प्रचलित किस्से, कहानियों, अधूरी जानकारी के ऊपर ही आधारित होती हैं। जो डाकिनी विद्या है हमारे प्राचीन रहस्यमयी भारत की देन है। बहुत सारे ऐसे गुरु शिष्य हैं जिनके अनुसार अपने शिष्य को, यानी गुरु के द्वारा अपने शिष्य को ये डाकिनी विद्या सिखाई जाती है, बताई जाती है। जैसे कि मैंने कहा कि जो डाकिनी विद्या है वो प्रचलित तो खूब है हमारे भारत में, लेकिन गुप्त रूप से। पहले पहल इसको एक्सेप्ट किया जाता था, लेकिन अभी आधुनिक समाज में इसको बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। लेकिन एक बात बता दें कि ये जो डाकिनी रहस्यमयी विद्या है ये आज भी प्रचलित है। हर व्यक्ति इसका जानकार नहीं है, लेकिन हर 100 लोगों में एक व्यक्ति इसके बारे में छोटी मोटी जानकारी रखता है। मैं ये नहीं कह रही हूं कि पूरी जानकारी रखता है, लेकिन छोटी मोटी जानकारी रखता है या रखती हैं। जो ये डाकिनी विद्या है आसाम, मध्य प्रदेश, हिमाचल, उत्तराखंड और मणिपुर जैसे राज्यों में अधिकतर प्रचलित थी। डाकिनी विद्या को लोकल भाषा में, जैसे आसामी भाषा में, मणिपुरी में या हिमाचली में या उत्तराखंडी में, बोलियों में अलग अलग नामों से पुकारा जाता है और इनकी कुछ क्रियाएं भी अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन ये अधिकतर गुरु द्वारा अपने शिष्य को बताई जाती हैं। जो रहस्यमयी तांत्रिक रहते हैं वो इस डाकिनी विद्या को अपने शिष्यों को सिखाते हैं और ये देखा गया है कि अधिकतर रूप में ये विद्या स्त्रियां ही सीखती हैं। जैसे 1000 में से एक स्त्री सीखेगी तो 3000 में से कोई एक पुरुष सीखेगा। ऐसा पहले कुछ समय तक प्रचलित था। पहले जोड़ तोड़ करके ये देखा गया था कि धीरे धीरे यह विद्या गायब हो गई थी, लेकिन अभी भी हमारे गांव में साथ ही कस्बों में ये विद्या है। ये देखा गया है कि ये गुप्त रूप से ही आगे से आगे बढ़ती है। इसका कोई प्रामाणिक ग्रंथ नहीं है। ये मुख से ही गुरु अपने शिष्य को सिखाता है, वो शिष्य इसका प्रयोग करता है। लेकिन डाकिनी विद्या का जो रहस्य है वो ये है कि बहुत ही खतरनाक है और जो स्त्री इसको सीखती है वो अंत में दुर्गति को प्राप्त होती है और अनेक शारीरिक कष्ट उसे प्राप्त होते हैं। ये डाकिनी विद्या सहज और सरल होती है। कुछ एक मंत्र जाप में ही ये सिद्ध हो जाती है और ये देखा गया है स्त्रियां इस विद्या के आधार पे गांव या छोटे मोटे कस्बों में, आसपास के घरों में, रिश्तेदारों में इस विद्या का उपयोग करती हैं। जैसे किसी को बुखार लगा देना, किसी को पेट दर्द करा देना,
किसी को कान दर्द करा देना, गांव में है तो किसी की भैंस को बीमार करा देना, किसी की भैंस का दूध दूह लेना, और ये पूर्ण रूप से तामसिक विद्या है और ये शमशानी क्रिया के ऊपर ही होती है और गलत स्थान पर ही इसका उपयोग किया जाता है। इस डाकिनी विद्या से किसी का भी भला नहीं किया जा सकता और इसका इंसानों को, जीव जंतुओं को या जानवरों को असहाय दुख देने के लिए ही इसका प्रयोग जो डाकिनी विद्या सीख कर के लोग रहते हैं वो करते हैं। जो महिला इस विद्या को सीखती है उसमें इतनी भी सक्षमता आ जाती है कि वो झाड़ू पर बैठकर, टोकरी में बैठकर उड़ सकती हैं, तभी जब ये इस विद्या को गुप्त रखते हुए गुप्त रूप से इस विद्या का उपयोग करते हैं। कई बार देखा गया है कि प्राचीन समय में जब स्त्रियां इस विद्या में दक्ष हो जाती थीं तो वे इस विद्या के बल पे अपना रूप भी परिवर्तित कर लेती थी और मक्खी का रूप धारण करके या किसी जीव का रूप धारण करके पशुओं के अंदर घुस जाती थी और उनका रक्त इत्यादि पी जाती थी। यह एक बहुत ही अकल्पनीय बात है और ये बहुत ही दुर्दांत बात भी है कि इस तरह की विद्या के बल पर ऐसी स्त्रियां दूसरों का अहित ही करती हैं, दूसरों को बीमारी लगा देती हैं, बिस्तर पे डाल देती हैं या किसी के ऊपर प्रेत छोड़ देती हैं। ये जो विद्या है ये ऐसी विद्या है जिससे किसी का भला नहीं हो सकता है। हालांकि जो स्त्रियां इस विद्या में दक्ष हो जाती हैं बाद में डाकिनी उन्हें अपने लोग ले जाती है और उनको अपनी सेविका भी बनाती है। देखा गया है कि जो स्त्रियां या पुरुष इस विद्या में दक्ष होते हैं उनका जो समय का उपयोग, पहले तो वो इस विद्या का उपयोग लोगों को दुख देने के लिए, अवसाद से घेरने के लिए, पागल बनाने के लिए, किसी को बीमारी लगाने के लिए, रक्त पीने के लिए, मांस इत्यादि खाने के लिए उपयोग करते हैं। लेकिन बाद में ये विद्या उनका ही मांस और रक्त पीना शुरू कर देती है। वो लोग अंतिम क्षणों में या अपने जीवन के अंतिम वर्षों में अपना ही मांस, अपना ही रक्त खाना शुरू कर देते हैं। वे अपनी ही पॉटी खाना शुरू कर देते हैं, अपनी ही उल्टी खाना शुरू कर देते हैं, बहुत ही घृणित कार्य करते हैं और उनके साथ ऐसी ऐसी घृणित शक्तियां चलती हैं कि वो अपना ही सर्वनाश कर बैठते हैं और उनका अंत बहुत ही बुरा होता है। ये विद्या आज भी हमारे समाज में प्रचलित है और गुप्त रूप से आज भी लोग इसमें दक्ष हैं। ऐसा नहीं है कि विद्या प्रचलित नहीं है और ये विद्या जो है अब खत्म हो चुकी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, आज भी मौजूद है और कई लोग आज भी इस विद्या को जानते हैं, इस विद्या का दुरुपयोग करते हैं जो बहुत ही घृणित कार्य है। कृपया इससे अधिक जानकारी के लिए आप हमारे यहाँ पर बिल्कुल भी फ़ोन ना करें। जितनी जानकारी है वो वीडियो के माध्यम से आपको दी जा चुकी है। नमस्कार।